हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। आज का टॉपिक है उत्तक टिश्यूज। ठीक है, तो चलिए वीडियो का स्टार्ट करते हैं और समझते हैं उत्तक क्या होता है। उत्तक यानी एक समान कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहा जाता है। टिश्यू इज ए ग्रुप ऑफ सेल्स। उत्तक की अध्ययन जो होती है वो हिस्टोलॉजी कहलाती है। उत्तक का अध्ययन हिस्टोलॉजी कहलाता है। उत्तक जो होते हैं बेसिकली चार प्रकार के होते हैं। पहला पेशीय उत्तक, जिसे मस्कुलर टिश्यूज बोलते हैं। पेशीय उत्तक जो होते हैं हमारे हाथ पैर की जो मसल्स होती है वो पेशीय उत्तक से बनी होती है, जिसे मस्कुलर टिश्यूज कहते हैं। दूसरा है तंत्रिका उत्तक, जिसे न्यूरॉन टिश्यू कहते हैं। और न्यूरॉन टिश्यू से जो होते हैं हमारे दिमाग, जो हमारा ब्रेन होता है वो न्यूरॉन टिश्यू से बना होता है, यानी तंत्रिका उत्तक से बना होता है। और तीसरा बात करते हैं संयोजी उत्तक। तो संयोजी उत्तक जो होता है जिसे कनेक्टिव टिश्यू बोला जाता है, कनेक्टिंग टिश्यूज कहा जाता है। तो संयोजी उत्तक जो होते हैं हमारे पूरे शरीर को जोड़ के रखता है, यानी पूरे शरीर को कनेक्ट करके रखता है, उसे संयोजी उत्तक कहते हैं। और चौथा जो है उपकला उत्तक, जिसे एडिपोज टिश्यू कहते हैं। ठीक है, तो उपकला उत्तक जो होते हैं, उपकला उत्तक जो होता है हमें चोट उट लगने से बचाता है। तो चलिए बारी बारी से सब चीजों के बारे में देखते हैं। तो पहला आता है पेशीय उत्तक। पेशीय उत्तक जो होते हैं मस्कुलर टिश्यूज, ये जो होते हैं मांसपेशियां जो होती है पैर हाथ की, ये सारे ये मस्कुलर टिश्यू से बने होते हैं। तो देखा होगा आपने कि जो मोटे व्यक्ति होते हैं, जिसका मसल्स ज्यादा होता है, जो मोटा व्यक्ति होता है उसे चोट कम लगता है। और जो पतला व्यक्ति होता है उसे जो है डायरेक्ट किसी कोई पंच करता है तो डायरेक्ट क्या होता है, हड्डी में चोट लगता है। लेकिन जो मोटा व्यक्ति होता है उसे चोट थोड़ा कम लगती है, तो मस्कुलर टिश्यूज की ही वजह से। ठीक है, अब पेशीय ऊतक की अगर हम बात करें तो पेशीय ऊतक जो होती है तीन तरह का होता है। पहला रेखीय, जिसे ऐच्छिक मांसपेशी भी कहा जाता है। इसे ऐच्छिक मांसपेशी इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये हमारे इच्छा अनुसार काम करती है। जैसे हाथ पैर का जो मांसपेशी होती है, ये क्या कहलाती है, ऐच्छिक मांसपेशी, रेखीय मांसपेशी कहलाती है, जिसे इंग्लिश में वॉलंटरी मसल्स कहते हैं। ठीक है, और इसका खास बात यह है कि ये हड्डी से जुड़ी हुई मांसपेशी होती है। ठीक है, ऐच्छिक मांसपेशी जो होती है ये हड्डी से जुड़ी हुई मांसपेशी होती है, जो हमारे इच्छा अनुसार काम करती है। जैसे हाथ पैर की हाथ पैर की जो मसल्स होती है उसे ही रेखीय ऐच्छिक, यानी रेखीय या तो ऐच्छिक मांसपेशी कहते हैं, जिसे वॉलंटरी मसल्स कहते हैं इंग्लिश में। और ये जो होता है हड्डी से जुड़ा हुआ होता है। इसकी एक खास बात क्या है, इसकी एक विशेषता भी है और एक इसकी बुरी बात भी है। इसकी अच्छी बात क्या है कि ये हड्डी से जुड़ी हुई होती है। ठीक है, हड्डी से जुड़ी हुई होती है। और इसकी खराब बात ये है कि ये थक जाती है। अगर जो होती है मांसपेशियां जो होती है हड्डी से जुड़ा होता है, उसको अगर हम काम करवा देते हैं, ज्यादा काम करवा देते हैं, तो मांसपेशियां क्या होती है, थक जाती है। और मांसपेशियां किसकी वजह से थकती है, वो लैक्टिक एसिड की वजह से थकती है। तो याद रखना, मांसपेशियां किसकी वजह से थकती है, तो लैक्टिक एसिड के वजह से। अब बात कर लेते हैं दूसरा, आरेखीय मांसपेशी। ठीक है, आरेखीय मांसपेशी जो होती है हड्डी से जुड़ी हुई मांसपेशी नहीं होती है, और ये हमारे इच्छा अनुसार काम नहीं करती है। जैसे किडनी, लीवर, हृदय, ये सारे क्या है, ये सारे जो है आरेखीय, यानी अनैच्छिक मांसपेशी है। ये हमारे इच्छा अनुसार काम नहीं करती है और हड्डी से जुड़ी हुई नहीं होती है, इसलिए इसे आरेखीय मांसपेशी कहा जाता है। जैसे मान के चलिए हम अभी खाना खाएं और हम बोलेंगे कि रात 9 बजे इसे पचाना स्टार्ट करें, तो ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, ये अभी हम खाना खाएंगे तो तुरंत क्या हो जाएगा, ये पच जाएगा, क्योंकि ये जो है आरेखीय मांसपेशी जो होती है ये हमारे इच्छा अनुसार काम नहीं करती है। अब तीसरा होता है हृदयक मांसपेशी। तो हृदयक मांसपेशी जो होती है आरेखीय मांसपेशी का ही एक कैटेगरी है, जो कि एक खास तरह का मांसपेशी है, जिसे कार्डियक मसल बोलते हैं, जिससे हमारा हृदय बना हुआ होता है। तो हमारा हृदय किस मांसपेशी से बना होता है, तो हृदय जो होता है हृदयक मांसपेशी से, यानी कार्डियक मसल से हमारा हृदय बना हुआ होता है। अब चलिए अब बात कर लेते हैं तंत्रिका ऊतक, यानी न्यूरॉन टिश्यूज का। तो जो हमारा ब्रेन होता है वो न्यूरॉन टिश्यूज का बना होता है। अब वही बात कर लेते हैं संयोजी ऊतक का। तो संयोजी ऊतक जो होते हैं कनेक्टिव टिश्यू। तो कनेक्टिव टिश्यू जो होते हैं हमारे पूरे शरीर को क्या करता है, जोड़ के रखता है। तो हमारे पूरे शरीर को जोड़ के कौन रखता है, ब्लड। तो ब्लड क्या होता है, यही इसी से ज्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है ब्लड से, कि इनमें से कौन सा संयोजी ऊतक है। तो ब्लड जो है संयोजी ऊतक है। अब बात करते हैं लिम्फ का, लसिका। तो लसिका क्या होता है, ब्लड में पाए जाने वाला एक पीला पदार्थ होता है, जिसे लसिका बोलते हैं। बोन बोन यानी हड्डी। ठीक है, बोन जो होते हैं हड्डी, जिसे अस्थि बोला जाता है। और कार्टिलेज
कार्टिलेज जो होता है नरम हड्डी को बोला जाता है, जिसे उपास्थियां बोली जाती है। तो कार्टिलेज जो होती है नरम हड्डी होती है, जो कि हमारे कानों में पाई जाती है। जो बोन होती है, जिसे उपास्थि बोला जाता है, उसे जो बोन होता है उसे अस्थि बोला जाता है, जो बोन होता है उसे अस्थि बोला जाता है, और कार्टिलेज को उपास्थि बोला जाता है, जो कि नरम हड्डी होता है, जो कि कानों में पाया जाता है। अब बात कर लेते हैं उपकला उत्तक का। उपकला उत्तक जो एडोप टिश्यू होते हैं, ये वसा का बने होते हैं, यानी फैट का बने हुए होते हैं। और फैट जो होते हैं हमें बहुत सारे कामों से बचाता है। फैट जो होता है, जिस व्यक्ति में फैट होता है, तो फैट जो होता है, फैट की वजह से इंसान सुंदर दिखता है, हैंडसम स्मार्ट दिखता है। जिस इंसान के अंदर में फैट ज़्यादा होता है, मोटापा ज़्यादा होता है, तो उसके गाल फूले फूले हुए होते हैं, शरीर फूला हुआ होता है, तो थोड़ा क्या होता है, अच्छा दिखता है। तो फैट का क्या काम है कि हमें सुंदर दिखाता है। और वसा का भी काम क्या है कि हमें ठंड से बचाता है। जो व्यक्ति मोटा होता है, ठीक है, जो व्यक्ति मोटा होता है उसे ठंड कम लगती है, और जो पतला व्यक्ति होता है उसे ठंड ज़्यादा लगता है। ठीक है, उसे ठंड ज़्यादा लगता है। जैसे औरत को जो होती है, पुरुष के मुकाबले 20% एक्स्ट्रा फैट पाया जाता है। जो ओमेन होते हैं, ओमेन जो होते हैं, उसमें 20% एक्स्ट्रा फैट पाया जाता है, एक्स्ट्रा फैट पाया जाता है एज कम्पेयर टू मेन। ठीक है, तो औरत जो होती है, औरतें जो होती है, उनमें 20% एक्स्ट्रा फैट पाया जाता है, जिसकी वजह से उन्हें पुरुष के मुकाबले ठंडा कम पड़ती है। अब कुबड़ की बात करें, अगर कुबड़ जो होता है, जैसे कोई जानवर होता है, ऊंट, ऊंट के ऊपर में देखते होंगे पीठ में एक कुबड़ सा बना हुआ था, तो ये क्या होता है? बहुत सारे लोग बोलते हैं कि वहां पे पानी जमा रखता है ऊंट, लेकिन वहां पे पानी जमा नहीं रहता, वो क्या होता है? फैट होता है। अब पेट जो होता है, पेट जो चर्बी होती है, देखते होंगे पेट में जो चर्बी जम जाती है, तो जो व्यक्ति अगर बहुत दिनों तक खाना भी नहीं खाए, ठीक है, तब भी उसका पेट क्या होगा? निकला होगा। क्यों? क्योंकि उसके पेट में जो होता है फैट जमा हुआ होता है। वो किसकी वजह से होता है? वो किसकी वजह से बना होता है? एडिपोज टिश्यू की वजह से। अब झुर्रियाँ, देखते होंगे कि शरीर जब बुढ़ापा हो जाता है, तो बूढ़े लोगों की जो स्किन होती है वो लटक जाती है, झुर्रियाँ आ जाती है। क्यों? क्योंकि जो एडिपोज टिश्यू होती है, एडिपोज टिश्यू जो होती है, वो जो होती है स्किन के अंदर पाई जाने वाली टिश्यू होती है। तो जैसे जैसे एडिपोज टिश्यू क्या होते हैं, उम्र के साथ कम होता जाता है, तो एडिपोज टिश्यू कम हो जाता है, तो वसा भी कम हो जाती है। जब वसा कम हो जाती है, तो क्या होता है? उसमें झुर्रियाँ आना स्टार्ट हो जाती है। तो ये था अ, ऊतक के बारे में, टिश्यूज के बारे में, कि 4 तरीके के होते हैं। पेशीय ऊतक, जिसे मस्कुलर टिश्यू बोलते हैं। तंत्रिका ऊतक, जो हमारा जो होता है ब्रेन जो होता है, न्यूरॉन टिश्यू से बना होता है। संयोजी ऊतक, ये सारे क्या है? ब्लड, लिम्फ, बोन, कार्टिलेज, ये सारे संयोजी ऊतक है। और उपकला ऊतक। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।